इस लेक्चर में स्विफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका क्या काम है, इसे जानने से पहले ये पढ़ते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है, यूएस और रसिया के बीच में, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन और रसिया की कैपिटल मॉस्को, यानी कि यूएस और रसिया के बीच में टेंशन चल रही है। किसको लेके? यूक्रेन को लेके। आप सबको पता है भाई साहब, ये है रसिया यहाँ पे और ये है यूक्रेन। यूक्रेन का 2014 में ये क्रीमिया पार्ट हुआ करता था, ये वाला, ये रसिया ने हड़प लिया क्योंकि यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल रहते थे और रसिया को सपोर्ट करते थे। इसने फोर्स के बल पे ये हड़प लिया। अब और भी टेंशन चलती रहती क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नाटो आप सबको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो यूएस भी पार्ट है नाटो का, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रियों ने मिलकर बनाया था नाटो को 1949 में। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तब बनाया था ये। रसिया का ही नाम था पहले यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार, तब नाटो बनाई थी। तो यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला है। तो रसिया नहीं चाहता कि ये यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि यूक्रेन पहले रसिया का ही पार्ट था। आप सबको पता है, जब कोल्ड वार खत्म हुआ 1991 में, तो रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका विखंडन हो गया, और इससे ही ये देश निकले हैं रसिया से ही। पहले रसिया के ही पार्ट हुआ करते थे ये। यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, ये सब इसी से निकले हैं, रसिया से ही। तो यूक्रेन ज्वाइन करने वाला नाटो को, तो रसिया नहीं चाहता। तो इसलिए दोनों कंट्री के बीच में चल रही है टेंशन, यूएस और रसिया के बीच में। तो कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर है, उन्होंने कहा कि यूएस क्या है, रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाल सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। तो इसलिए ये स्विफ्ट न्यूज में आया। तो स्विफ्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अगर मान लो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया रसिया को, तो रसिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो, अगर यूएस रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, तो क्या है, फॉरेन फंडिंग जो आती है रसिया में वो रुक जाएगी। मतलब विदेशी जो कंपनियां आती हैं रसिया में और यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, रसिया में कंपनियां खोलती हैं, वो रुक जाएंगे। और इसकी वजह से वहाँ पे रोजगार भी कम हो जाएंगे रसिया में। यानी कि उन्हें, पूरी रसियन पीपल को, रसिया को डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर निर्भर रहना पड़ेगा, कि उसके घरेलू जो निवेशक हैं, जो कंपनियां खोलते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसका ये नुकसान होगा रसिया को। यानी कि एक तरह से ये मान लो सैंक्शन सा लगा देगा, प्रतिबंध सा लगा देगा यूएस रसिया पे। तो स्विफ्ट है क्या, ये जानना जरूरी है। देखो, ये स्विफ्ट एक कोड है, यूनिक कोड है। ये वही कोड है, जैसे कोई मान लो भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ा रहा ना, यूट्यूब पे जिसका चैनल है, जब वो मोनेटाइज होता है, यानी कि यूट्यूब जब उसे पैसा देना स्टार्ट कर देता है, तो उसे पेमेंट मेथड डालना पड़ता है यूट्यूब पे, यूट्यूब की साइट पे ही। तो उसे पेमेंट नेटवर्क, अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है, किस बैंक में, बैंक बताना होता है। जैसे मान लो एसबीआई में, तो एसबीआई को बताएगा। तो हर एक बैंक की ब्रांच का, जो उसकी मेन ब्रांच होती है या उसकी ब्रांच होती है हर एक किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। ये स्विफ्ट कोड काम में आता है कि जब भी मान लो आप कहीं बाहर देश से पेमेंट मंगा रहे हो, क्योंकि यूट्यूब कहाँ का नेटवर्क है, यूट्यूब भाई साहब जो एप्लीकेशन है, यूट्यूब जो साइट है, बिजनेस है, ये कहाँ का है, ये भाई साहब यूएस का, अमेरिका का। तो पेमेंट किसी को आती है कहाँ से, अमेरिका से इंडिया में, तो उसे स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। यानी कि हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है, कोड, यूनिक कोड 8 या 12 नंबर का होता है, किसी किसी में 8, किसी में 12 नंबर का एक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, कहीं पे ABCD या 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। तो ये कोड होता है, तो ये कोड जरूरी चाहिए होता है। तो ये स्विफ्ट देखो, पेमेंट भेजने के लिए एक फैसिलिटेटर है, कोड है। यानी कि ये पेमेंट नहीं भेजता, पेमेंट नहीं आती इसके थ्रू, मतलब पेमेंट नहीं है ये, पेमेंट यानी कि पेमेंट भेजने का एक मैसेज देता है ये स्विफ्ट नेटवर्क। तो स्विफ्ट क्या है, कोई ना तो बैंक है, समझ रहे हो, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैसेज भेजती है। जैसे मान लो आपने यूएस से इंडिया में कुछ पैसे आए आपके अकाउंट में, तो ये स्विफ्ट नेटवर्क आपको भी मैसेज करेगा और यूएस में जिस बैंक ने भेजे हैं उसमें भी ये मैसेज करेगा। इस जैसे इंडिया में एसबीआई बैंक है और यूएस से किसी बैंक से आए, मान लो यूएस का कोई सेंट्रल बैंक है, वहाँ से पैसा आए, तो इस स्विफ्ट नेटवर्क क्या है, इंटरनेशनल पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट जो जिस जगह पे आपने भेजी है उस जगह पे सही गई है या नहीं गई है, उसके लिए मैसेज कर देता है। जैसे मान लो आप अपने एटीएम से पैसा निकालते हो, तो भाई साहब आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है ना, तो बैंक आपके फ़ोन पे मैसेज भेज देता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले। तो इसी तरह से कुछ ये है, यानी कि यूएस के बैंक में भी भेजेगा ये मैसेज स्विफ्ट नेटवर्क कि आपके पैसे यहाँ पे चले गए इंडिया में, और इंडिया के पास भी भेजेगा कि यूएस के बैंक ने एक आपके अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो मैसेज भेजेगा। सिर्फ क्या है, ये मैसेजिंग नेटवर्क है, इतना बस आपको याद रखना है इसमें।
ये ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरली एक दूसरे कंट्री में, एक दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र की जा सके। तो ये कोड यूज करता है, उस कोड के यूज करके ये पेमेंट रिसीवर को और जिसने सेंड किया सबको इन्फॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है बस ये। यानी कि स्विफ्ट क्या है, कोई पेमेंट ऑर्डर नहीं है, मतलब पेमेंट नहीं है, फंड ट्रांसफ़र नहीं है, ये फंड ट्रांसफ़र नहीं करता, यानी कि ये पैसा नहीं भेजता, ये पैसे भेजने वाली इन्फॉर्मेशन को भेजता है। समझ रहे हो, पेमेंट ऑर्डर को भेजता है, यानी कि पेमेंट नहीं करता, पेमेंट ऑर्डर को। समझ रहे हो ना आप, पेमेंट नहीं भेजेगा, पैसा नहीं भेजेगा, पैसे की इन्फॉर्मेशन को भेजेगा बस। तो स्विफ्ट एक सिक्योर नेटवर्क है फाइनेंशियल मैसेजिंग करने का, जो मैसेज ट्रांसफर करता है वन बैंक से दूसरे इंटेंडेंट बैंक में। कोर रोल जो इसका बस यही है कि ट्रांसमिशन चैनल वो सिक्योर रहे, यानी कि जो बैंक ए को भी ये पता रहे कि बैंक बी में जो इसने पैसा भेजा वो चला गया नहीं चला गया, और बैंक बी को भी पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई साहब पैसा इसने बैंक ए ने भेज दिया है, यानी कि दोनों को इन्फॉर्मेशन सही रूप से प्राप्त हो सके। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है स्विफ्ट नेटवर्क, ये बेल्जियम में। देखो बेल्जियम आपको पता है यूरोप में कंट्री है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और इसमें 11,000 बैंकिंग और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं, कनेक्टेड हैं इससे। 200 कंट्रीज से ज़्यादा, 200 देशों से ज़्यादा 11,000 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें रजिस्टर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है जब भी कोई ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट वगैरह एक दूसरी कंट्री से एक दूसरे बैंक में। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसको रेगुलेट करते हैं G10 सेंट्रल बैंक, G10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसके सेंट्रल बैंक है, जैसे इसमें आते हैं बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ये 10 कंट्री आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये अब जान लो कि G10 सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करते हैं, और उनमें मेन लीड रोल है बेल्जियम के बैंक का, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, इसका मेन लीड रोल है। स्विफ्ट जो ओवरसाइट फोरम एक एस्टेब्लिश किया गया 2012 में, उसके बाद G10 के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको और भी कंट्री ने ज्वाइन किया, जैसे सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का कौन सा है, क्या नाम है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी ज्वाइन कर लिया इसको स्विफ्ट को। ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, टर्की, चाइना, इनके भी सेंट्रल बैंक ने ज्वाइन कर लिया है इसको स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम को। जो स्विफ्ट इंडिया है, स्विफ्ट इंडिया भी एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब एक कॉर्पोरेशन है, किस किस के बीच में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बीच में। तो स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो स्विफ्ट नेटवर्क है ना वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी इसकी ब्रांच सेटअप है, जो जॉइंट नेटवर्क है पब्लिक और प्राइवेट बैंक का। ये भी क्या काम करते हैं, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैसेज भेजने की, बस मैसेज भेजेंगे, जिस भी बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है मैसेज भेज देंगे कि आपके पास इतना पैसा भेजा है, इस बैंक ने भेजा है, आपके पास आ गया, और जिस बैंक ने भेजा उसके पास भी भेज देंगे, जहां आपने भेजा था वो चला गया पैसा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ है, इंपॉर्टेंस क्या है स्विफ्ट की, ये भाई साहब एक स्पेशलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये सुरक्षा आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, यानी कि मैसेज को जो भेजता है इनक्रिप्शन ऐड कर देता है। इनक्रिप्शन का मतलब हिडन मैसेज भेज देता है, जिस बैंक के पास भेजा उस बैंक को ही पता चलेगा, बस बीच में कोई उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता। इनक्रिप्शन का मतलब यही है, हिडन फॉर्म में मैसेज भेजेगा, जिस बैंक के पास भेजा उस बैंक के ही पास ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जिस मैसेज को भेजा गया है। बीच में कोई मैसेज रहेगा वो इनक्रिप्शन फॉर्म में रहेगा, हिडन फॉर्म में, जैसे मान लो ये कर दिया @ ऐसे कुछ मैसेज दिखाई देगा, लेकिन मैसेज को मेनली वही पढ़ सकेगा जिसके पास भेजा है। जो मैसेज है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगा स्विफ्ट के इन्वायरमेंट में ही, और ये ट्रांसफ़र किया जाएगा एक बैंक से दूसरे बैंक, मतलब इस स्विफ्ट नेटवर्क से बैंक में जहाँ पे भेजा है पैसा और जिसने भेजा है उनके पास। तो यही था स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में। आपको ये नोट करके रखना है कि जो स्विफ्ट है फर्स्ट टाइम 1973 में ये यूज किया गया था पहली बार, और फिर इसको लाइव परफॉर्मेंस इसकी देखी गई थी 1977 में, जब इसमें 518 इंस्टीट्यूशन ने ज्वाइन कर लिया था। 22 कंट्रीज से 518 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने इसको ज्वाइन कर लिया था स्विफ्ट नेटवर्क को। और स्विफ्ट ने इससे पहले देखो एक टेलेक्स नाम का चलता था नेटवर्क, इसको रिप्लेस कर दिया था जब स्विफ्ट आया था। तो यही था इसके बारे में।